यह एक डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसमें संबोध रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन लिया गया है। डिस्टेंस शिक्षण हेतु छात्रों की स्थिति निम्न प्रकार से है। सीखने के प्रतिफल यानी बच्चे इस संबोध को सीखकर क्या क्या जान पाएंगे। छात्र छात्राएं केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन की अवधारणा का निर्माण कर पाएंगे, अर्थात वह यह समझ पाएंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है तथा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का ज्ञान करके उसका दैनिक जीवन में वे उपयोग जान पाएंगे। विषय आधारित पूर्व ज्ञान बच्चे रासायनिक अभिक्रियाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। वे ये भी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा कुछ अभिक्रियाएं फास्ट एवं कुछ स्लो होती हैं। डिजिटल शिक्षण के टूल्स पीपीटी स्लाइड शो ऑडियो के साथ यूज़ की गई है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। कहने का मतलब है यह एक रसायन विज्ञान की ब्रांच है जिसमें हम यह समझते पढ़ते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं तथा अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, यह हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम इस स्लाइड के अंतर्गत जानेंगे कि कुछ उदाहरण जो ये बताते हैं कि कोई अभिक्रिया फास्ट है और कोई अभिक्रिया स्लो है। जैसे बच्चों, हम अपने वातावरण में आसपास देखते हैं कि लोहे पर जंग लगता है। बच्चों, यह भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, किंतु उसको अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे लोहे पर जंग लगने से पूर्व कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल होनी आवश्यक हैं, जैसे वातावरण में नमी की उपस्थिति तथा वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ मिलती हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहते हैं, या आयरन रस्टिंग या रस्टिंग की प्रोसेस उसको कहते हैं। यह बच्चों अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, अतः यह एक स्लो अभिक्रिया है, स्लो रिएक्शन है। कहने का मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है, अभिक्रिया की दर कम है। इसी प्रकार बच्चों कुछ अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, जैसे लकड़ी का जलना तथा आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि इवन वो 10⁻⁻6 से 10⁻14 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती हैं, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम जानेंगे कि अभिक्रिया की दर क्या है। बच्चों, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक या उत्पाद कितना बदल रहा है या उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने फास्ट और कितने स्लो वो परिवर्तन हो रहा है, इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स में हम इसी रेट ऑफ रिएक्शन का
अध्ययन करते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि ये जो अभिक्रिया की दर है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस प्रकार अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर देती है। बच्चों, यदि हम अभिकारक की सांद्रता कम लें, अर्थात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट यदि कम है, तो उनके मध्य टक्करों की संभावना भी कम रहती है। जबकि यदि सांद्रण अधिक है, तो अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या या कोलिजन पॉसिबिलिटी, कितना संभावना हो सकती है टक्करों की, यह अधिक होती है, क्योंकि अणुओं की संख्या अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। इसी प्रकार अभिक्रिया का ताप है बच्चों। इस स्लाइड में हम अभिकारकों के सांद्रण का प्रभाव देख सकते हैं। जो पहला चित्र है, उसमें लो कंसंट्रेशन है, जो कि फ्यू कोलिजन्स को प्रदर्शित करता है। बहुत कम कोलिजन्स, बहुत कम टक्करों की संभावना है। जबकि उसके बगल वाला चित्र अगर आप देखें, तो उसमें कंसंट्रेशन हाई है। अतः जो कोलिजन्स हैं, उनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या है, बढ़ जाता है, या पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन्स, उनके टकराने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अतः बहुत जल्दी उत्पाद बन जाते हैं। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तथा काइनेटिक एनर्जी के बीच में। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक हिस्सा, अणुओं का हिस्सा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। किसका बच्चों? अभिकारकों का। इसी प्रकार एक काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका ग्राफ लिया जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा के साथ। हम जानते हैं लो टेम्परेचर पर अणु मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होते, किंतु जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अधिक से अधिक अभिकारक के अणु प्रतिभाग करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, जो छायांकित हिस्सा है, जब लो टेम्परेचर है, ये ब्लू लाइन से हम इसको देख रहे हैं। जब लो टेम्परेचर होता है तो देखते हैं हम कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो हाइट है अधिक है, अर्थात कम अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। जबकि जब हम देख रहे हैं, जो कि ब्राउन लाइन से है, इसको अगर हम देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं चित्र में, वो अधिक हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि लो टेम्परेचर पर कम ऊर्जा वाले अणु अभिक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाते, जबकि हाई टेम्परेचर पर लगभग सभी अणु अभिक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, क्योंकि जब हम अधिक ताप को यूज़ करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो एनर्जी बैरियर है वो कम हो जाता है, तो कम ऊर्जा वाले अणु भी अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। बच्चों, आपको आकलन के अंतर्गत यह एक मूल्यांकन का टूल है, एक वर्कशीट दी गई है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है। दी गई पीपीटी प्रोजेक्ट में संदर्भ स्रोत के रूप में निम्न लिखित को यूज़ किया गया है। नंबर 1, इंटरनेट ब्राउज़र्स। प्रोजेक्ट के निर्माण में इंटरनेट ब्राउज़र्स से विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऑडियो इंसर्ट की गई है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक क्लास 12 तथा एबीसी रेफरेंस बुक क्लास 12 का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।